अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र और आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज सुबह का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, शाम का टाइम था। मैं स्कूल से वापस आके फिर सो जाती हूँ, तो बस ये शाम ही का टाइम था। तो मैंने सोचा जी कि जल्दी से उठ के पहले बाल बना लेती हूँ। मैंने भी यहाँ पर ऑयलिंग की थी, तो बस अभी मैंने छुट्टियाँ ही बनानी थी। जूड़ा बना बना के ना तो मेरे ना सारे बाल ख़राब हो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ऑयलिंग की हुई तो मैंने छुट्टियाँ बना लेती हूँ। छुट्टियाँ से ये होता है कि फिर आपके ना बालों में उलझनें नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं अभी बस बाल बना रही थी, सो के उठी थी। और बाकी ये है कि जो साथ थोड़े बहुत काम होते हैं वो साथ साथ करने हैं। बर्तन वगैरह वॉश करने हैं और साथ में भी कुछ खाया भी नहीं था मैंने। स्कूल से वापस आते साथ ही ना मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इसलिए फिर मैं सो गई थी। और फिर अभी बर्तन है कुछ, और कुछ थोड़ा बहुत ये है कि संभालना चलना होता है, तो बस वो चीज़ें हैं। तो बाकी आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जो भी रूटीन होगी आज की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी कोई ख़ास रूटीन तो होती कोई नहीं है, वही जो आम नॉर्मल रूटीन होती है वही वाली रूटीन है। तो पहले सोच रही थी मैं खाने में क्या खाऊं, क्योंकि दिन को जब स्कूल से वापस आओ ना तो उस दिन खाना नहीं बना होता। और फिर होता है कि यार कुछ बना के जाती ना, तो फिर ये होता कि अभी आके तो खा लेती। और वैसे तो ज़्यादा यही होता है कि मैं आके सो ही जाती हूँ। शाम के टाइम फिर उठती हूँ, फिर जागती हूँ, तो फिर मैं कुछ हल्का फुल्का सा खा लेती हूँ। और ज़्यादा ये होता है कि मैं सो जाती हूँ आते साथ ही। तो फिर शाम के टाइम वैसे भी मैं खाना खा भी लूँ ना, तो जब सो के उठती हूँ ना फिर मुझे होता है कि यार मैंने कुछ खाना है, मुझे शदीद वाली भूख लग रही होती है। लेकिन आज मैं जब स्कूल से वापस आई थी तो मैंने ब्रेड भी ले ली थी और साथ में कबाब भी ले लिए थे, कैनन्स के कबाब ले लिए थे। ले वही मैंने उसका सैंडविच बना के तो बस वही भी खाना है। और कबाब ना वैसे मैंने घर में भी बना के रखे थे, लेकिन वो सारे के सारे कबाब ना मतलब कि ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो तो मैं दिन को खाने में भी खा लेती थी और शाम में चाय के साथ भी खा लेती थी, तो वो मैंने ख़त्म ही कर दिए थे। अच्छा, ये रात को ना हस्बैंड लेके थे मग, लेके थे, इतने मज़े के ये मग थे ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। पहले भी मेरे पास ना बहुत सारे हैं, तो ये मतलब इतने प्यारे प्यारे मग मुझे लग रहे थे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, या इस तरह से चाय वगैरह। तो वैसे भी हम लोग दो दो ही तो बंदे हैं घर में, तो डिफरेंट डिफरेंट कभी कभी दिल करता है कि यार डिफरेंट डिफरेंट कप में ना चाय पीने का, खास करके सर्दियों में। और आगे तो अभी कॉफ़ी भी चलनी है, तो कॉफ़ी तो ज़ाहिर सी बात है। फिर मेरे पास ना लास्ट सर्दियों में भी इस तरह से बहुत सारे कप आए थे, लेकिन इन सर्दियों में भी ना हस्बैंड कुछ लेके आए हैं। एक तो बीच में मुझे टूट ही गया था, वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वाइट कलर का था, वो इतना खूबसूरत कप था। लेकिन ये था कि वो मेरे हाथ से फिसल ही गया था, शायद उसे मेरी ही नज़र लग गई थी, तो वो गिर गया था। तो बस ये कप थे, अभी मैंने इन्हें वॉश करके रखूँगी। और साथ में जी यहाँ पे मेरा सैंडविच नुमा कुछ ना कुछ तैयार हो ही रहा है। तो यहाँ पे बस वो तैयार किया है। और साथ में मैंने ना रज़ाइयाँ ली थी दो, मतलब एक ही रज़ाई ली थी और उसका साथ में कवर भी लिया था। एक तो कवर ये वाला था और एक और कवर था, लेकिन मैं भी देख रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा कवर, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब कैसे ओल्ड ओल्ड सा लग रहा था, जैसे मतलब कि इसका ना बहुत ज़्यादा मतलब हर घर में इसी तरह का कवर होता है। तो मुझे ये था कि मुझे ना कुछ इस तरह का कवर चाहिए था जो कि एक ही कलर का हो और मतलब कि अच्छा भी लगे। तो इसलिए फिर मैंने रज़ाई के साथ कवर भी ले लिया था। एक पहले वो करके देखा, और लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर ये वाला कवर जो है, ये वाली सबसे मुझे अच्छा बस ये था कि मुझे इतना ख़ास भी नहीं लगा, लेकिन ये था कि उससे बेहतर ही था। तो बस ये वाला कवर लिया। और अभी रज़ाई इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास ना एक ही रज़ाई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये दूसरी रज़ाई भी ले ली थी। और क्योंकि आगे जो है गेस्ट वगैरह भी आएंगे, और साथ में मेरे पास ना एक ही बेड की रज़ाई थी, दो बेड की रज़ाई भी नहीं थी। तो बस ये लिए है। और इसके बाद अभी खाना बनाऊंगी। खाने में मैंने दाल चावल बनाने थे, और साथ में जी यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही थी दाल के लिए, जिस पे मैंने ये वाली जो रेड वाली मिर्चें थी, ये वाली मैंने रख दी थी फ्राई होने के लिए। और ये इतने कोई मज़े की होती हैं, इतने मज़े की होती है ना। मैं कहती हूँ जब भी मैं दाल बनाऊँ ना, तो इसमें ये लाजमी होनी चाहिए, दाल में तो लाजमी ये वाली होनी चाहिए। मतलब मैं दाल कम खाती हूँ, मिर्ची ये वाली ज़्यादा खाती हूँ। और हस्बैंड की प्लेट में अगर डालो ना तो वो साइड पर कर देते हैं। और उन्हें मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आपने नहीं खानी ना, तो आपने इसे फेंकना नहीं है, बल्कि आप ना वापस रख दीजिएगा, मैं खुद खा लूँगी, क्योंकि ये मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। और ख़ास करके जो तड़के वाली दाल बनती है, उसमें तो ये इतने मज़े की होती हैं। तो यहाँ पे बस मैं दाल के लिए तड़का बना रही थी, और साथ में चावल जो है अभी बॉईल कर लिए थे, बस चावल भी बन चुके थे। और यहाँ पे तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका था, अभी तड़का लगाना, और इसके बाद इतनी मज़े की खुशबू हो जाती है ना। अच्छा, मुझे ना सबसे ज़्यादा दाल ही ये अच्छी लगती है। वैसे मुझे दालों के नाम तो नहीं आते, लेकिन ये येलो वाली दाल थी, जो रेड वाली दाल होती है, मसूर की शायद। तो वो वाली दाल जो है, वो जब मैं बनाती हूँ वो मैं इतनी शौक़ से खाना खाती हूँ ना, उसका ये होता है कि फिर मैं ना मुझे मज़ा आता है, मैं खुश होती हूँ कि यार आज दाल बनी है, तो इस तरह से खाना मतलब कि मज़े का होगा। तो यहाँ पे बस मैंने तड़का भी तैयार कर लिया था।
और साथ में यहाँ पे दाल भी बन चुकी थी, साथ में जी मैंने चावल बनाए थे। और बस अभी खाना शाना खाएंगे। और अभी ना मेरा इतना शदीद दिल चाह रहा था कि पिज़्ज़ा खाने का, इतना शदीद दिल चाह रहा था। और हस्बैंड ना आ गए थे वहाँ से, मतलब कि वापस आ रहे थे, रास्ते ही में थे। तो मैंने कॉल की, मैंने कहा आप ना आते हुए पिज़्ज़ा ले आना। तो उनका ये था कि मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाना। मैंने कहा नहीं आपने नहीं खाना, लेकिन मैंने खाना है। पहले मेरा दिल चाहा कि मैं ना जाके खा लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि आपने जाके तैयार होकर तो फिर इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ करके जाना है। तो मैंने कहा मैं घर में ही मंगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की थी कि आप ना आते हो लाजमी पिज़्ज़ा लेके आइएगा। बस फिर वो पिज़्ज़ा लेके आए हैं। और ये छोटू सा स्मॉल सा पिज़्ज़ा था चीज़ियस का, आपको बताया। अब तो और ज़्यादा स्मॉल हो गया, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा। जो स्मॉल वाला भी वो भी और चुन्नू मुन्नू सा हो गया। तो यहाँ पे बस अभी पिज़्ज़ा आया था, मैं उनको कहती एक स्लाइस आप ले लो, इतनी मिन्नतें कर करके, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन फिर भी खैर मैंने एक स्लाइस ले लिया था। और मुझे कहते नहीं एक स्लाइस नहीं, फिर मैं 2 लूँगा। तो मुझे ये था कि मैंने एक स्लाइस भी लिया ना, आप काश इनकार कर देते। मैं मिन्नतें कर भी रही हूँ ना, तब भी आपने इनकार करना था कि मैंने नहीं खाना, क्योंकि मुझे सारे का सारा पिज़्ज़ा खाना था। होता है ना कभी कभी हेयर क्रेविंग होती है यार इन चीज़ों की। तो बस ये था पिज़्ज़ा मैंने खाया। फिर मैंने दाल चावल तो खाए नहीं ना, फिर खाना जो है उन्होंने खाया है, मैंने खाना नहीं खाया। जितने शौक से मैंने दाल बनाई थी ना, वो खाना खाया ही नहीं। फिर मैंने बस पिज़्ज़ा खा के मेरा दिल भर चुका था। अब मेरा मतलब है कि मेरा पेट भर चुका था। और साथ में मैंने ये चूरन मंगवाए थे, मैंने कहा मेरे लिए चूरन लेके आना, लेकिन ये इसके ऊपर लिखा था चटपटा चाट मसाला। और मैं उनसे ये कहती, मैंने कहा नहीं ये चूरन नहीं है, ये चाट मसाला है। तो कह रहे थे कि नहीं, जिनसे मैंने पूछा था वो कह रहे थे नहीं चूरन ही है, हम लोग सेल करते हैं, हमें पता नहीं है। तो फिर जब मैंने खोल के देखा तो वाकई वो चूरन ही था, वो चाट मसाला नहीं था। लेकिन बाहर उन्होंने पता नहीं चाट मसाला क्यों लिखा हुआ है, चाट मसाले का टेस्ट और होता है, ये चूरन ही था। खैर फिर हस्बैंड ने जाना था अपने गाँव, और मैं जो हूँ फिर मामा की तरफ आ गई थी, क्योंकि उन्होंने 2 दिन स्टे करना था। तो मैं मामा की तरफ आ गई थी और सुबह सुबह आई हूँ ताकि मामा ये खीर बना रही थी। और मुझे ये था कि मुझे ना नाश्ता करना है, और आते साथ ही मुझे ये था कि नाश्ता करना है। हस्बैंड मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, और उन्हें 2 दिन बाद आना है वापस। अच्छा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो ना इस तरह से गाँव गए हैं, और मुझे ना इस तरह से छोड़ के हर गाँव गए हैं। और मुझे इतना अजीब सा भी लग रहा था, और मेरा बिल्कुल भी दिल भी नहीं लग रहा था। मुझे ये था कि यार मुझे मतलब घर भी जाना है, और साथ में जब हस्बैंड पता नहीं कब वापस आएंगे, 2 दिन इतने ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन खैर उनकी भी मजबूरी थी, और मजबूरी ही से गए थे, शौकिया तो वो गए भी नहीं थे। तो मैं मामा की तरफ आई थी यहाँ पे, बस मामा मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे। नाश्ते में ये था कि अंडा पराठा था, और साथ में चाय थी। और आज ना मैंने स्कूल से भी छुट्टी ली हुई थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था स्कूल जाने का। और आजकल पता नहीं मेरा दिल ही नहीं करता जाने का ना, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं तो कहती जॉब ही बंदा, बस दिल ही नहीं कर रहा आजकल जॉब पे भी जाने का। खैर कोई नहीं, कभी कभी इंसान का होता है, इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो मैं भी इन दिनों में कुछ हुई हुई हूँ, कुछ थोड़ी सी सुस्त हो गई हूँ। तो हो मतलब कि वक्त के साथ साथ इंसान ठीक भी हो जाता है, और साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सुबह सुबह आके बस नाश्ता किया मैंने, और अम्मी के घर आ गए ना, फिर मेरी कोई रूटीन नहीं होती है। फिर ये होता है कि मुझे बस लेटना होता है, खाना पीना सोना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मैं करती हूँ। यहाँ पे आके फिर मुझे कोई रूटीन ही नहीं होती। पहले मतलब कि सारे व्लॉग्स वगैरह आते हैं ना कि मतलब कि बाहर जाओ तो ये करते हैं वो करते हैं, मैं कहती हूँ मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरा कोई व्लॉग नहीं होता, मेरे पास होता ही नहीं है, मेरे पास काम ही नहीं होता, मेरे पास व्लॉग के लिए कुछ जगह ही नहीं होती है कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या मैं दिखाऊँ आप लोगों को। तो साथ में नानो भी आई हुई थी, और वो भी इधर ही आई हुई थी, और फिर मैं भी चली गई हूँ। तो यहाँ पे जी मामा ये बता रही थी कि इसको ना बेबी बनाती है, इसको इतना सुबह सुबह ना जब मैं आई हूँ तो ये सो रहा था, मज़े से सो रहा था। मैंने इसे उठाया है जाके कि उठ जाओ बस करो, मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि आए कब उठेगा और कब मुझसे बातें करेगा। तो फिर मैं इसको उठा के लेके इतनी फ्रेश ये जागा है, अभी तक इसने मुंह भी नहीं वॉश किया हुआ था। तो मामा इसे बेबी बना रही थी। बेबी क्या, ये कंबल में, इसी कंबल जो होता है उसके अंदर लेट कर इतनी खामोशी से लेट जाता है, और इतना मासूम बन के कि मैं बेबी हूँ। जैसे बेबियों को नहीं, बेबी को लपेटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसे घर में लपेटते हैं, तो इतनी खामोशी से लेट जाता है। वरना इतनी शरारतें करते, हर चीज़ फेंकेगा, और अभी ना इतना मासूम भी बना हुआ था जैसे इसे मासूम कोई है भी नहीं। तो मामा यहाँ पे लपेट के दिखा रही थी, देखना कितना मासूम बन जाएगा, और बिल्कुल जैसे मतलब कि बेबी, इसे पता होता है कि बेबी क्या है ना। तो यहाँ पे बस मामा उसको लपेट के मुझे दिखा रही थी, देखने की किसी, और इतने मज़े से आगे लेट जाते ना। हालांकि हमारे घर में कोई बेबी भी नहीं, मतलब इससे छोटा कोई है भी नहीं, कि होते ना कि बंदा बच्चों को देखता है तो फिर उसमें शौक भी आ जाता है, या उन जैसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं कहाँ से सीख के तो ये हरकतें करते हैं, और नई नई चीज़ें हमें दिखा रहे होते हैं कि ये भी है। फिर मैंने कहा इसकी वीडियो बना लेती, इतना खुश हो रहा था यहाँ पे कि मैं ना छोटा बेबी बन गई हूँ। फिर कहेगा कि सबके पास लेके जाओ मुझे, और आगे से बिल्कुल सीरियस होके खामोश होके लेटा रहेगा, आगे से शरारतें भी नहीं करेगा ना कुछ करेगा। दिन पूरे तो इसके नए नए ड्रामे देखने के लिए होते हैं, जब इनके घर जाओ ना नया कुछ ना कुछ सीख के बैठा होता है, और इतना खुश हो रहा था ना हर चीज़ से। तो यहाँ मैंने बड़े मज़े से बातें भी सुन रहा होता है।
तो यहाँ पे जी मेरा आ गया था पार्सल, मामा की तरफ ही मैंने मंगवा लिया था। वैसे मैंने ड्रेस अपने घर का दिया हुआ था, लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया था और मामा के घर ही पार्सल मंगवा लिया। तो मुझे ये था कि घर में मतलब कि हमारे मोहल्ले से किसी ने पिक करना भी नहीं है, क्योंकि इसकी पेमेंट भी देनी थी। तो इस वजह से फिर मैं मामा की तरफ ही मंगवा लिया था। एक क्या, आज 2 पार्सल आज आए थे, 2 पार्सल अब कल आएंगे। उनमें ये होगा कि पता नहीं क्या होगा उनमें, वो देखूँगी मैं। लेकिन आज जो पार्सल आया इसमें ये वाला जो पार्सल था, ये ना मेरा सोफ़ा कवर था, और मैं बहुत टाइम से ये देख रही थी कि मैंने ना सोफ़ा कवर मंगवाना है। तो मुझे ना समझ भी नहीं आ रही थी, ये मतलब कि रोज़-रोज़ तो नहीं चीज़ें मंगवाई जाती हैं, और मैं बड़ा सर्च कर के कि अच्छा सा हो जाए, कोई नया हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से हो जाए। सर्च करने के बाद जी मैंने ये सिलेक्ट किया, और मुझे ये भी डर था कि पता नहीं पूरा होना भी है या नहीं होना ना। तो फिर मैंने यहाँ पे मामा का जो सोफ़ा था इसी पे मैंने चेक किया, और इस पे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ये था कि अब मैं घर में भी इसको अपना सोफ़े पे भी ला के देखूँगी कि अच्छा लगा तो फिर, वरना रिटर्न करना पड़ेगा। पहले मुझे लगा कि ये 4 सीटर है, लेकिन ये 5 सीटर ही था, और ये स्ट्रेचेबल था, और इतना कोई मज़े का था, ये लग भी बहुत अच्छा रहा था, और कलर भी डार्क था। लाइट कलर होना तो उसमें वो ये होता है कि गंदा भी हो जाता है, दाग वगैरह भी लग जाते हैं। तो इसलिए फिर मेरा ये था कि डार्क कलर था तो वो अच्छा भी लगेगा। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा इतना सांस फूल रहा है ना वॉइस ओवर करते हुए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को लाज़मी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।